नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी रुद्रपुर की, जहां सरस मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। साथ ही चर्चा होगी अमरोहा की, जहां डॉक्टर मेराज हुसैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बात होगी बिजनौर की, जहां थाना कोतवाली में कलयुगी बाप ने की अपनी सौतेली बच्ची से दरिंदगी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आगामी 10 जनवरी से गांधी पार्क रुद्रपुर में आयोजित होने वाले सरस मेले की तैयारी हेतु औचक निरीक्षण किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा, जिसको देखते हुए विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी सीओ व रुद्रपुर विधायक द्वारा गांधी पार्क में पहुंचकर निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने हेतु उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिस अधिकारी को जो भी दायित्व सौंपा गया है वह उसे पूर्ण करना सुनिश्चित करे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागीय स्टॉलों को लगाए जाने एवं लोगों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश संबंधितों को दिए। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया है और उद्देश्य यही है, शासन का भी सरकार का भी, कि मातृशक्ति को जैसे विभिन्न स्तरों पर, चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो उनको जो सम्मान दिया गया है तो उसी की कड़ी में एक बृहद कार्यक्रम इस जनपद में भी आयोजित किया जा रहा है। और 10 तारीख को नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दी है। इस जनपद के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखाया है और अपनी सहभागिता भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन मिलेगा महिलाओं को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा एक कदम है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां डॉक्टर मेराज हुसैन अमरोहा पहुंचे और एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही। मौजूदा सांसद दानिश अली को डरपोक नेता करार दिया। कहा कि दानिश अली को अमरोहा की आवाम ने इतना सम्मान और प्यार दिया, लेकिन उन्होंने लोकसभा में बेइज्जती कराई। भाजपा सांसद ने जब उनके साथ अभद्रता की तब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आगे डॉक्टर मेराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और मैं इस तरीके से नहीं कहता जिस तरीके से उन्होंने कहा था। वो कहा था विदुर ने कि बाहर मिल लेना, मैं दूसरे दिन सवेरों से घर के बाहर होता कि कहता आप मिल के दिखाते। तो ये आप मेरे चेहरे पे मत जाइए कि दानिश अली को एक डरपोक नेता मान रहे हैं। 100% डरपोक है। हम क्यों मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है। जहां मैं गया और जहां मैंने पूछा, लोगों ने कहा हाँ भाई यहाँ डरपोक है। क्या करना चाहिए? नहीं, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा तो दे सकते थे, इस्तीफा दे देना चाहिए था उन्हें। अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दानिश अली बसपा से सांसद चुने गए जी, लेकिन उन्हें बसपा का सांसद कहते हुए खुद को शर्म महसूस होती है। जितना उनका फेसबुक वाले उठा लीजिए, ट्विटर वाले उठा लीजिए, ना तो मायावती का पिक मिलेगा उनके साथ, और केवल वो लिखते हैं सांसद अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, बसपा सांसद नहीं लिखते। जबकि सपा और समाजवादी का गठबंधन, बसपा का गठबंधन हुआ था, दलित और मुस्लिमों ने बम्पर वोटिंग करके। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये उनका मसला है कि वो मायावती जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, जबकि वो बहुत बड़ी नेता है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और अब वो वहां से निकाले जा चुके हैं। अब उनका क्या समीकरण रहा है, क्या चीजें नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि बहन जी प्रदेश की एक बड़ी नेता हैं और उन्होंने बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर तक आई हैं वो। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने बयान जारी कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या उनकी पार्टी, सपने दिखाने में इनका कोई सानी नहीं। इनकी सारी राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। सब कुछ किनारे कर सिर्फ पीडीए की ही बात की जाए तो सच सामने आ जाता है। ना कोई एजेंडा, ना कोई घोषणा पत्र, बस कोरी बयानबाजी। आगे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ही दूसरा रूप है। एक जैसे नेता, एक जैसी विचारधारा और करनी भी एक। झूठ बोलने में बेहद माहिर। शायद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जनक है। कोरी बयानबाजी कर सपा के नेताओं ने पसमानदा मुसलमान को दशकों तक बरगलाने का काम किया। जब यहाँ फेल हो गए तब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के भले की सोच रखकर एक बड़े समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास शुरू कर लिया। हैरत की बात तो यह है कि अखिलेश यादव जब सत्ता के सिंहासन पर विराजते हैं
तब उन्हें पीडीए की याद क्यों नहीं आई। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है तब ये शिगुफा आज तक यादव से 2 गुना वोट देने वाले पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा नहीं भेजा, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। कहते हैं एक बाप अपने बच्चों के लिए वो साया होता है जो हर मुसीबत से लड़ सकता है, लेकिन वही बाप नशे की दुनिया में कदम रखकर क्रूरता व इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही लाडली बेटी को हवस की नज़र से देखे तो बाप के रिश्ते से इंसानियत का भरोसा उठ जाता है। ऐसे ही एक दरिंदे की कहानी बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी सौतेले पिता ने दरिंदगी करते हुए अपनी सौतेली मासूम बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। मैं संग्राम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि दिनांक 3 जनवरी को थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला जाटान की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी 7 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति के द्वारा छेड़खानी की गई। मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। आज मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ जोहा शाहिद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में टावरों से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के साथ छतारी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली और जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आने पर जुर्म करने को लेकर कर रहा है हमेशा के लिए तौबा। मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए बदमाश से पुलिस ने एक लाल रंग की ब्रेजा कार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।